नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मोनिका अग्रवाल जी के द्वारा लिखी कहानी दो बोल प्रशंसा के। सुबह से अंजू किचन में जुटी हुई थी। मटर पनीर, छोले, दही बड़े, चावल भिगोकर उसने सलाद काटना शुरू ही किया था कि हॉल में बैठे हुए जेठ जी की भारी आवाज सुनाई दी। पूनम, गुड़िया की गोद भराई की रस्म तो अच्छे से निपट गई, पर अभी तो शादी का असली मोर्चा बाकी है। किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये किराए पर पानी फिर जाए। आप निश्चिंत रहिए। जिठानी पूनम का तीखा स्वर अंजू के कान में पड़ा। सगाई के समय मैंने पूरा काम कितनी अच्छी तरह निपटाया था, भूल गए क्या? अंजू का मन किया कि ठहाका मारकर हंसे। आत्म प्रशंसा में तो इनका जवाब नहीं। कितनी खूबसूरती से उन्होंने सारा श्रेय खुद को ओढ़ लिया। कोल्हू के बैल की तरह कल से काम में जुटी हुई है। घर सजाने से लेकर सभी तरह के नाश्ते, खाने। गुड़िया की ससुराल वालों की खातिर तवज्जो नहीं करती तो ऐसी शीशा लेदर होती कि सबकी समझ में आ जाता। जेठानी जी से तो विदाई के लिए साड़ी और गोदी में डालने वाले शगुन के लिफाफों के पैकेट तक भी नहीं बनाए गए। उधर बेटी सुबह से ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठी है। कुछ ही देर में वे खुद भी सजने संवरने के लिए चल देंगी पार्लर। बेटी की माँ जो ठहरी, स्मार्ट समधिन से मुकाबला जो करना है, उस पर तुर्रा ये कि काम के चक्कर में फुर्सत ही नहीं मिली। मन मारकर साड़ियों के पैकेट सजाने के लिए गोटा और रंगीन कागज निकाले ही थे कि राजन का स्वर सुनाई दिया। अरे 7 बजने को आए और तुम मैली साड़ी लपेट कर बैठी हो। भाई जवाब नहीं तुम्हारी काहिली का। सबके सामने अपना फूहड़पन दिखाओगी जरूर। सारा घर तैयार बैठा है, लड़के वाले बस आते ही होंगे और तुम आराम फरमा रही हो। अंजू का मन भारी हो आया। खुद को होम भी कर दो इस घर के लिए, फिर भी प्रशंसा के 2 शब्द मिलने मुश्किल हैं। उधर सासू माँ और छोटी नंद तो राजन के शब्द सुनकर ही तृप्त हो गई। अंजू लिफाफे तैयार कर ही रही थी कि बड़ी ननद आ गई। एक वो ही है इस घर में जिन्हें अंजू से प्यार भी है और सहानुभूति भी। कभी कभी उसे लगता है चालाक लोमड़ियों की इस भीड़ में भोले से मेमने की ननद कैसे आ गई। अरे अंजू, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? बच्चे भी ऐसे घूम रहे हैं, उठो तैयार हो जाओ, लिफाफे मैं तैयार कर देती हूँ। लड़के वाले पहुंच गए, लेकिन अब तक न गुड़िया पहुंची थी और न ही जेठानी। राजन अपनी चिड़िक कभी सब्जियों के डोंगों पर उतार रहे थे, कभी बोन चाइना के डिनर सेट पर। आखिर अंजू के मुख से निकल ही गया, सुबह से अकेली ही लगी हूँ, फिर भी आप हैं कि जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोई एहसान नहीं किया है मैडम। अंजू ने एक लंबी सांस ली। राजन की ऊंची आवाज बैठक में उपस्थित लोगों के ठहाकों में डूब कर रह गई, वरना कितनी फजीहत होती। राजन को कितनी बार समझाने की कोशिश भी की है उसने, पर समझते नहीं। जरा बड़े भैया को तो देखें, कुछ न करते हुए भी भाभी की कैसे प्रशंसा करते रहते हैं। जब भैया भाभी यहाँ साथ में रहते थे, घर का पूरा काम करती थी अंजू, और गुणगान भाभी का होता था। हृदयहीनता का आवरण ओढ़े अम्मा भी हमेशा भाभी की वाहवाही में ही जुटी रहती। इन लोगों ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि इनके निष्ठुर व्यवहार ने अंजू की संवेदनशीलता की हत्या कर दी है। स्नेह स्रोत ही सूख गया है उसका। इसलिए उसका जरा भी मन नहीं था कि गुड़िया की शादी घर से हो। पूरा दिन खटने के बाद भी पूरे परिदृश्य से उसे बड़ी सहजता से हटा दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इस बार उसने भी ठान लिया कि अगर वो इतनी अकर्मण्य है तो दिखा कर रहेगी अपनी काहिली। देखे कोई क्या कर लेता है। बड़ी ननद भी इसी बात पर जोर दे रही थी। छोटी ननद की शादी में कैसी त्राही त्राही मची थी, अंजू ने याद किया, जब ऐन शादी से 1 हफ्ता पहले उसे निमोनिया हो गया था। जेठानी जी किचन में खड़े खड़े कभी काम वाली मुन्नी पर चिल्लाती थी, कभी भैया और अम्मा पर। एक दिन मुन्नी ने रोकर उससे कह दिया था, भाभी आप जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगी। उस समय तो राजन की आंखों में भी प्रशंसा के भाव तिराए थे। रात को डरते डरते उसने राजन से कहा, इस बार सारी व्यवस्था होटल से ही होती तो अच्छा रहता। राजन ने उसे ऐसे घूरा कि सकपका कर रह गई अंजू। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अभी गरजने लगेंगे, पूरे दुर्वासा के अवतार हैं। डिनर टेबल पर भैया ने खुद ही बात छेड़ दी, भाई गुड़िया की शादी होटल से होनी चाहिए या घर से? जेठानी जी ने तो खर्चे की बात करके बात को रफा दफा कर दिया। अम्मा ने भी बड़ी बहू की बात का अनुमोदन किया। अंजू मन ही मन चिढ़ उठी। भैया की आंखें अभी भी राजन पर टिकी थीं। उन्होंने राजन से सलाह मांगी तो चश्मे के भीतर से झांकती उनकी आंखें
किसी सोच में डूबी थी। आप सब लोग सही कह रहे हैं, घर की रौनक की बात ही कुछ और रहती है। लेकिन मुझे अंजू से पूछना पड़ेगा। कहने को दूसरी औरतें भी हैं इस घर में, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वो अंजू के अलावा कोई नहीं लेना चाहता। ऐसे में अंजू अकेली पड़ जाती है। याद है छोटी की शादी में कैसा हड़कंप मचा था। समय से किसी को नाश्ता भी नहीं मिला था। मेहमान अलग कुड़मुड़ा रहे थे कि तैयारी नहीं थी तो बुलाया क्यों। राजन बोल रहे थे। अंजू स्तब्ध हतप्रभ से सुन रही थी। ऐसा लगा जैसे निर्मल शीतल ठंडी ठंडी बयान ने उसके सारे अस्तित्व को अपने में समेट लिया हो, जैसे किसी ने उसके जलते सुलगते हृदय पर ठंडा ठंडा फाहा रख दिया हो। सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थी, लेकिन अंजू को होश कहाँ था। वो तो राजन के कहे शब्दों पर ठंडक के एहसास तले डूब उतर रही थी। अनायासी आंखें सजल हो उठी उसकी। प्रकंपित होठों से इतना ही निकला, मुझे क्या पूछना, गुड़िया मेरी बेटी नहीं है क्या। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।